राजस्थान में एक हैशटैग बीते 2-3 दिन में सोशल मीडिया में एक बड़ा मंच बन गया। भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। यह हैशटैग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम के लिए एक नई सियासी चुनौती बन के उभरा। क्यों यह ट्रेंड चला, किसने चलाया और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका, खासकर ट्विटर जो आजकल एक्स हैं, राजनीतिक असंतोष व्यक्त करने और सरकार पर दबाव बनाने का एक नया मैदान है। वही एक्स वाले आजकल डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रहे हैं, मालिक और एक्स चलाने वाले लोकल पॉलिटिशियंस पे। तो भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ हैशटैग के साथ करीब 5 लाख के अधिक पोस्ट, इतने ही लगभग रिट्वीट। यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पहुंचा। क्यों? इस ट्रेंड के साथ भजनलाल इस्तीफा दो जैसे अन्य हैशटैग भी जोर पकड़ रहे हैं। विपक्ष भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरने में लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके झंडा बरदार भी बने, डोटासरा भी बने, सत्ता पक्ष भी इसमें जो है वो इसके काउंटर में जुटा। तो बड़ी चीज, जैसा मैंने सवाल किया कि भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए 2023 में और जिनको विपक्ष पर्ची सीएम भी कहते हैं, अभी तक अपना एक ऑरा तो नहीं खड़ा कर पाए हैं। निश्चित तौर पे उनकी मीडिया और सोशल मीडिया टीम जो है वो नहीं कर पाई है जितनी उनसे अपेक्षा की गई, जितना धन, श्रम और समय उन्होंने ले लिया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता यशवर्धन सिंह कहते हैं कि ये हैशटैग सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है बल्कि आम नागरिक की आवाज है जो मौजूदा सरकार की विफलताओं से दुखी हैं। कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्थाओं की बिगड़ती स्थिति, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, मंत्रियों की मनमानी से जनता निराश। खैर, यह एक प्रतिपक्ष का ऑफिशियल बयान है, लेकिन एक और बड़ा कारण है कि युवाओं की भर्तियां और बेरोजगारी। भाजपा इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के बाद सत्ता की जो कुर्सी है वो सौंपी गई भजनलाल शर्मा को। हजारों युवा आज भी बेरोजगार, भर्ती परीक्षा पास होने के बावजूद कईयों के तो सम्मान समारोह हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 में नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद 3 साल तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर जो आए अधिकारियों थे उन्होंने मामला कोर्ट में फंसा दिया था। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2021 197, हालांकि संख्या कम है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो भर्तियां कोर्ट में फंस रही है, खास करके सब इंस्पेक्टर वाली अगर आपने देखी है कि मामला कोर्ट में फंसे हुए हैं, सरकारी वकील कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। राज्य में 405 पद हैं मोटर व्हीकल वाले और 377 खाली। पशुधन सहायक विभाग भर्ती जो है करीब 6500 पदों पर चयन के बाद भी कोर्ट में अटकी हुई है। सब इंस्पेक्टर वाला मामला आप जानते हो, और उसी से ये ट्रेंड शुरू हुआ। हनुमान बेनीवाल जो कि सोशल मीडिया के स्टार पॉलिटिशियन, मैं बात करूं जिनका सोशल मीडिया पर ट्रेंड जाता है, उसमें हनुमान बेनीवाल जो मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों को लेके अगर खड़े हो गए तो फिर चीजें जो है वो पहाड़ उठाने के लेवल तक ले जाते हैं। वो 2 तरह के धरने चल रहे हैं। एक, पेपर लीक, पर्ची थानेदारों की गिरफ्तारी के कारण एक पक्ष भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है और दूसरा कह रहा है साहब नियुक्ति दो, रद्द मत करो। इसके अलावा सूचना सहायक, वीडियो की जो भर्ती है, अध्यापक वाली 2021 की भर्ती है, फायरमैन की, एलडीसी, प्राथमिक शिक्षक, ये इनका अटकना। और बड़ी चीज ये है कि भजनलाल सरकार ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण दे डाला। अब पुरुषों का हक जो है उसे मत मारो, ऐसी एक मुहिम चली। तो उस वक्त 1.5 लाख के आसपास पोस्ट इस हैशटैग के साथ डाली गई। युवा ये कहने में और ये साबित करने में पूरा जोर लगाते रहे कि फैसला पुरुष विरोधी है। दूसरी तरफ किसानों वाला आंदोलन, राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने एमएसपी कानून बनाने और घोषणा पत्र वाले वादों को लेकर गांव बंद आंदोलन बुला दिया। किसानों का कहना है कि ज्वार और बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं की गई और गेहूं पर कम बोनस दिया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यह तो थे मुद्दे, लेकिन बड़ा सवाल जो उपज के आता है, जिससे आम आदमी को लगता है, जैसे मैं बताऊं कि एक सबकॉन्शियस माइंड में एक सीएम का आइकॉनिक फेस होता है। वो आइकॉनिक फेस कैसे काम करता है? 2003 से 8 तक वसुंधरा राजे की सरकार रही थी राजस्थान में। 2008 में जब कांग्रेस की 96 सीटें आई
और 6 सीटों के साथ बाबा किरोड़ीलाल मीणा जो है वो राजस्थान सरकार के रूप में अशोक गहलोत को समर्थन देते हैं। गोलमा देवी मंत्री बनाई गई खादी वाले मामले की। गोलमा देवी से पत्रकार ने अनायास ही सवाल अचानक पूछ लिया, सीएम कौन है? तो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे। तो यह एक सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो एक चित्र उभर रहा होगा। पहले परा पश्यंती मध्यमा वैखरी फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज है, स्पिरिचुअलिटी में भी। तो पश्यंती जो है, जो चित्र आपके उभरता है किसी शब्द को सुनने में, उस चित्र में भजनलाल शर्मा अपने आप को फिट नहीं कर पाए और कंप्लीटली फेल्योर उनकी जो टीम रही है, आसपास कृपा से पहुंचे हुए लोग, खास करके एक दूसरे में खींचतान ही चल रही है। नाम लेके हम अमर नहीं करना चाहते उनको, लेकिन निश्चित तौर पे कई ऐसे उपाय, आप ये देखिए कि नया एक DIPR वाला एक नया मीडिया खड़ा करने की कोशिश है, 200 विधानसभा क्षेत्रों में मीडिया की टीम। लेकिन अभी भी कि भजनलाल शर्मा का प्रशासनिक अनुभव कम है और एक सीमा तक है। वो सीमा कौन तय कर रहा है, कहां से, यह एक आम जनता में तय है। क्योंकि यह दावा है कि भाजपा की केंद्रीय सरकार और नौकरशाह इस सरकार को चला रहे हैं। कई जगह तो राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बताते हुए भजनलाल शर्मा को कमजोर पहचान वाले नेता के रूप में भी लोग साबित कर रहे हैं। दूसरों बयानों को लेके भजनलाल शर्मा, कई ऐसे उनके जबान फिसल गई निश्चित तौर पे, यहां मैं उनका पक्ष लेना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का सबसे ज्यादा योगदान बता डाला। राजस्थान के राजकीय जो पशु घोषित हैं ऊंट, उसको राष्ट्रीय पशु बता दिया। और यह भी भजनलाल शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले, कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटेगा, जबकि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद को पहले भी हटा चुकी है। सत सत अकाल जैसा डायलॉग आपको याद ही होगा। पसंदीदा अभिनेता वाला जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने इन चीजों पे खूब चुटकियां ली, खूब मजे लिए और ट्रेंड में ले आए। उनके बयान भाजपा के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं और विपक्ष इसकी मौज ले रहा है। आंतरिक कलह और राजनीतिक अस्थिरता की अटकलें तो निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा सरकार में है ही। अब कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद है कि भजनलाल शर्मा 5 साल सीएम बने रहें। इसीलिए अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही हटाने की साजिश चल रही। सीएम बदलने की अटकलें दिखाना चाहते हैं अशोक गहलोत। अगर अब भाजपा की मजबूरी हो जाती है, निश्चित तौर पे 5 साल भजनलाल शर्मा की सदारत में सरकार चलाने का पूरा मानस भाजपा का अभी भी है, लेकिन वो स्थिर नहीं होना चाहते। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, खास करके मैंने कहा भर्ती, पेपर लीक और इनके खिलाफ रेप, गैंगरेप, पोक्सो जैसे मामले बढ़े। 90 लाख लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो थी, लोगों को जो पैसे मिलते थे, अटकी हुई है। 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा जब भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। फिर यहां एक डायलॉग आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट में गिरावट हो रही है। तो इनसे प्रभावित लोग फ्री बैठे हैं, तो क्या करें? ट्वीट करें। किसके क्या ट्वीट करें? वो ट्वीट करें जो पीड़ा है मन में। इसलिए ये सारी चीजें। फिर बड़े नेता, जनाधार वाले नेताओं की बात करें, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आप अगर कोई माहौल बना रहे हैं तो उनका उत्तरी भारत का एक जाट वर्ग जो है, उनके वो फायरब्रांड नेता हैं। न केवल जाट वर्ग बल्कि दूसरी जातियों में भी उनका एक अच्छा प्रभाव है। खास करके आप देखें कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद चीजें जो उपजी, ऐसे में उनके लोग भी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे। लोग सरकार बने 2.25 साल होने को आए, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही है। न तो राजनीतिक हो रही है, न प्रशासनिक, जो जिन राजनीतिक लोगों की बोर्ड, आयोग, निगम, इसके अलावा जिलों में लोकल लेवल पे कमेटियों में जो नियुक्ति होती है, सरकारी अफसर सब कुछ चला रहे हैं। पंचायत राज चुनाव को टाल देना, तो लोग फ्री हैं शुद्ध रूप से, क्या करें? तो फिर बयान आते हैं, और बयान, ट्विटर एक बड़ा माध्यम है। तो इससे पहले जो विवाद हुए उसमें राज्य के जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं, उनके बेटे की जिस तरह से AAG के पद पे नियुक्ति हो गई, फिर हटाया गया, तमाम चीजें, इस्तीफा दिया उन्होंने, बिजली बिलों में बदलाव और ये सारी चीजें। जनता ने मैंडेट बहुत जल्दी दे दिया था। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें, जब भाजपा 11 सीटें गंवा बैठी एनडीए, और नए जिलों का निर्माण वाला मामला भी रहा, जिसमें यू टर्न और कमेटी में बदलाव किया, ये सारी चीजें। तो ये बड़े बड़े कारण हैं जिनसे भजनलाल शर्मा सरकार जो है उनके सामने, ये एक एक बाउंसर हैं जो सरकार की पेशानी पे बल डाल रहे हैं।
अब बड़ी चीज ये है कि ट्रेंड कौन चला रहा है। कांग्रेस कह रही है कि इस जो है वो जिस तरह से हमने प्रवक्ता यशवर्धन सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं से दुखी हर आम नागरिक इसे चला रहा है। मैंने लोग बताए भी कि वो लोग सीधे, और भाजपा कह रही है कि ट्रेंड कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, तो जो लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस अगर 5 लाख ट्विटर ट्रेंड चला रही है तो प्रायोजन में अगर कांग्रेस इतनी भारी पड़ रही है तो बीजेपी के लिए चिंता होनी चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस ये भी दावा करती है कि जनता का गुस्सा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर हो रहा है। भर्ती परीक्षाओं में फंसे हजारों बेरोजगार युवा, महिला आरक्षण का विरोध कर रहे लोग, कुछ महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान इस ट्रेंड में शामिल हैं। और भाजपा में जो कुछ नहीं पा सके वो लोग ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो जैसे कि हनुमान बेनीवाल पे जब आरोप लगा मदन राठौड़ ने कि वे नकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं, जन भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा की आलोचना की। अब इसमें फेल्योर किसका है? निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा की भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, उनकी एनर्जी में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन टीम सफल नहीं हो पाई। उनकी आईटी सेल जो है वो सीधे तौर पे बैकफुट पे है। फ्रंट फुट पे आती है तो अपने ही ट्वीट्स का शिकार हो जाती हैं। और उन्होंने काउंटर हैशटैग चलाया, भजनलाल मतलब भरोसा, और ये कहना पड़ रहा है आपको, जैसे अशोक गहलोत सरकार की गारंटी शब्द ला रहे थे कि सरकार मतलब गारंटी। आपको लोक कल्याणकारी राज्य में संविधान की सबसे बड़ी इकाई के लिए भी अगर गारंटी देनी पड़ रही, और तो बड़ा सवाल है। ऐसा ही भजनलाल मतलब भरोसा ट्वीट चला। तो बड़ी चीज ये है कि भाजपा नेता खास करके मदन राठौड़ को अगर अपन सुने तो वो कहते हैं कि एक भ्रामक प्रचार है और सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। भजनलाल सरकार स्थिर है और अच्छा काम कर रही है, और जनता सब समझती है कि प्रचार कौन कर रहा है। और उन्होंने कांग्रेस को बिखरी पार्टी भी बताया है। और अगर इन मुद्दों को लेके अगर अपन देखें और भी नेताओं की बात करें तो भाजपा में फिलहाल जो बड़े नेताओं में जो बयानों को लेकर जिनका एग्रेशन और ऊर्जा के साथ बयान आता है, उसमें भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने साफ किया है कि सीएम एक बार भाजपा में जो बन गया वह बन गया, रोज रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, और इस काम का आकलन जो है चुनाव आने पे जनता करेगी। तो हालांकि इस बयान पे या ये जो ट्रेंड चले, इस पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। तो कई भाजपा के नेता जो असंतुष्ट हैं वो जरूर अपनी चीजों को लेके हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार जो होना चाहिए था, भाजपा जिस इश्यू को लेके आई थी, वो जो सुधार होना चाहिए था वो उसकी गति धीमी। तो बड़ी चीज है कि टाइम बाउंड कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन हजारों भर्तियां अभी भी अटकी हुई हैं, युवा भटक रहे हैं। दूसरा, प्रशासनिक फेरबदल में वरिष्ठता खास नहीं होना और पिछली सरकार के अधिकारियों को बड़ी क्रीमी पोस्टिंग्स पे रखना भी आलोचना का कारण बना। वो अधिकारी जो भाजपा के नेताओं को कांग्रेस राज में थोड़ा ठेंगा टाइप दिखा रहे थे, उनको वापस मौका देना बड़ी चीज है। तो दबाव जो है उसको लेके कम करने की कोशिश आईटी सेल करती रही, लेकिन चीजें सुधरती खास तौर पे दिखी नहीं। तो इन सब के ऊपर जो ये ट्रेंड है भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, ये एक सोशल मीडिया हैशटैग से कहीं बढ़ के नजर आता है, जो सरकार की नीतियों, प्रशासनिक दक्षता और जनता की उम्मीदों के बीच एक बढ़ती खाई को प्रदर्शित करता है, जिसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पे एक नया पॉलिटिकल प्रेशर खड़ा किया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।